अच्छे होंगे। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है कबीर की साखियाँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। अगर आपको इसका चैप्टर भी समझना है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों। मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर की साखियाँ। कबीर जी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कितने फेमस हैं, जो जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी भी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से, उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो, उसी को स्वीकार करो। यहाँ ब्रह्म को पहचानने का मतलब है अपने आप को जानो। ठीक है, कि अपने आप को जानने का मतलब होता है कि हम करते क्या हैं भाई, और हम क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हम कर क्यों रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं हम कर क्यों रहे हैं, और हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा महत्व क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं। अपने अंतरात्मा को जानने का मतलब है। तो यहाँ पे कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि भाई आदमी की जो मजबूती है वो देखी जाती है। यहाँ पे जैसे तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है ना, वैसे ही आदमी को देखा जाता है। उसकी कुल जाति को देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो फालतू का ढोंग और आडंबर के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तू दहूँ दिसी फिरे, मनवा तू दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग्य करते हैं, जो कि मन में कुछ और होता है और बैठे बैठे पूरे दिन माला फेरते रहते हैं। और आज भी हमारे देश की इतना पढ़ा लिखे लोग होने के बाद भी हमारे देश का इन्हीं सब चीज़ों के इस आडंबर के लिए ही हमारा देश पूरा मतलब लगा हुआ है इन सब चीज़ों में कि माला फेरने से कुछ हो जाएगा। हम नहीं कह रहे कि माला मत फेरिए, लेकिन कबीर जी यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए, यानी कि ध्यान से करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम जाप कर रहे हैं तो वो हमारी सच्ची भक्ति नहीं है। लेकिन जनरली होता है क्या है कि बैठ जाते हैं भगवान में मंदिर के सामने और हमारा दिमाग में हज़ार बातें आती रहती हैं, लेकिन दूसरों को ये दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े भक्त हैं। वैसा नहीं करना चाहिए कि हमारा मन तो 10 दिशाओं में फिरा हुआ है लेकिन आपने भगवान को तो याद ही नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कबीर दास जी की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घास का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। ठीक है, घास मतलब होता है कि पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं कि जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ यहाँ पे अलग होता है कि यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और निंदा कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम कोई आदमी अगर गलत कर रहा है तो उसकी गलतियाँ भी ना बताएं उसको कि भाई ये तो ये हो गया ना कि नहीं भाई तुम्हारी निंदा नहीं। निंदा कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती उस आदमी को मत घसीटो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारी निंदा करने से अगर वो बड़ा होता है, अगर वो बढ़ता है आगे, तो डेफिनेटली करना चाहिए। अदरवाइज़ उसको गिराने के लिए हम उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोष से व्यक्त होता है। तो दोहा पूछ रहा है यहाँ से, तो है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ठीक है, कि जग में दुश्मन कोई नहीं होता। जब अगर हमारा मन ठंडा है, हमारे मन में अगर अच्छाइयाँ हैं, हमारे मन में शांति है, तो आपका कोई जग में दुश्मन नहीं बन सकता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? ठीक है, दो बार आपा है यहाँ पे कि या आपा को डारी दे और या मन का आपा खोए। यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों अलग अलग अर्थ हैं, या आपा को और आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही है, मतलब हमारे अहंकार को छोड़ देने की बात कही है। ठीक है, ईगो को छोड़ देने की बात कही है। और अल्टीमेटली कबीरदास जी हर एक दोहे में, हर एक उसमें सबसे मेन जो बात करते हैं, सबसे मुख्य जो बात करते हैं, वो हमारे अहंकार के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमने उसको पहचान लिया, उसको देख लिया, जो मैं का भाव है उसको देख लिया, हमारे ईगो के भाव को देख लिया, तो हमने सारी चीज़ें हमारी फिर समझ में आ जाती हैं कि ज़िंदगी क्या है और क्यों है और हमें क्या करना चाहिए और हम क्यों आए हैं। ओके, तो यहाँ अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त है। और जहाँ दूसरा जो आपा आता है वो घमंड का द्योतक है। ठीक है, कि आपा खोए मतलब अपना घमंड का द्योतक है, जो मनुष्य में धन बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है और इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से हीन मानता है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अदर कोई चैप्टर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ यहाँ पे वही बताया था अहंकार है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह का अर्थ, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम करने का जोश। ठीक है, यहाँ पे वही आ जाता है, दोनों का अर्थ यहाँ पे अहंकार ही दिया है, लेकिन उत्साह मतलब जोश होता है। आत्मविश्वास भी एक तरह से हम देखे जाएं तो हम नहीं कह सकते अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि कई बार अपने ऊपर विश्वास हम अहंकार के कारण ही लेते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं और किस तरीके से मतलब कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? कबीरदास जी की जो पंक्ति है वो साखी हमें समानता का संदेश देती है। वो कहती है कि कबीर घास न निंद ये, जो पाऊँ तली होए, उड़ी उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व कितना भी तुच्छ क्यों न हो। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जाति के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो। और जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कबीर जी हमें इतनी कम उम्र में आप लोग को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई जब आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि किसके पापा के पास ज़्यादा बच्चे हैं, किसी के कौन किस जाति का है, आपको समानता के साथ रहना चाहिए। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, ठीक है, और साक्षी का अर्थ होता है मतलब आँखों देखा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है तद्भव रूप है जिसका आँखों देखा। इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों की अपने साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया है, अर्थात सीख देने वाला। ठीक है, सीख देने वाला, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। और इतने सालों से जब कबीर जी कह रहे हो तब भी ये बात लागू थी, तब तो बहुत ज़्यादा जातीय भावनाएं और कुरीतियाँ फैली हुई थी, लेकिन आज भी हमारे देश में या हम लोग को कबीर जी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मतलब इतने सारे हम गाने सब सुन लेते हैं, लेकिन कबीर जी के भजन सुन के देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे उसके मीनिंग लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं अब भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है। ठीक है,
क्या बन जाता है, बानी बन जाता है। मन से मनवा, मनवा आदि हो जाता है, डिपेंड करता है क्षेत्र टू क्षेत्र, हर अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भाषा चेंज हो जाती है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यहाँ पे है ज्ञान, ज्ञान मतलब यह ज्ञान, ठीक है। जीभ, ओके, जीभी का जीभ। पाँव मतलब पाँव, पाँव, ठीक है। तली मतलब होता है तले, तले। आँखी मतलब आँख हो जाएगा, और बरी मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटे से क्वेश्चन आंसर थे इसके, ठीक है। थैंक यू स्पेशली आपने इस मेरे चैनल को देखा, और आपको अगर समझ में आया तो डेफ़िनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर या चैप्टर्स हिंदी के लेके आऊँ। अगर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और रेगुलर अपडेट के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।